शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया, सेवकाई रुक जाए, लेकिन ये सताव एक अवसर बन गया। जो काम लोग रोकना चाह रहे थे कि सुसमाचार प्रचार का काम रुक जाए, उसको अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसी आपदा को उनके लिए एक अवसर बना दिया। परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में किस रीति से अपने काम को लेता है, जब परमेश्वर के लोग बड़ी ईमानदारी से उसके काम को करते हैं। सन 1600 में एक व्यक्ति था, जॉन बनियन, और वो भी सुसमाचार प्रचार करता था, और उसको भी सुसमाचार प्रचार करने से रोका गया। उसको नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया, दंडित किया गया, लेकिन उसने सुसमाचार प्रचार करना नहीं रोका। वो सुसमाचार प्रचार करता रहा, और तब उसको जेल में डाल दिया जाता है। और 1 वर्ष नहीं, उसको 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है। वो 12 वर्ष तक जेल में रहता है। सन 1660 से सन 1672 तक बेफोर्ड जेल में उसको परमेश्वर प्रकाशन देता है। वो जेल में है, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, और उस जेल में वो एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम है पिलग्रिम प्रोग्रेस। जॉन बनियन इस पुस्तक को जेल में रचता है, लिखता है, और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है, उसका पहला भाग 1678 सन में प्रकाशित होता है। और जब जॉन बनियन की ये किताब प्रकाशित होती है, संसार में हलचल मच जाती है। लोग इसको पढ़ने के लिए लालायित होते हैं, और पहले भाग की सफलता के बाद सन 1684 में पिलग्रिम प्रोग्रेस का दूसरा भाग भी वो प्रकाशित करवाता है। और जेल में लिखी गई ये पुस्तक आज बाइबल के बाद विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में, 100 से अधिक भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी है। और ना सिर्फ अनुवादित की गई है, लेकिन इसकी जो बिक्री है, बाइबल के बाद संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक पिलग्रिम प्रोग्रेस है। इसको पढ़कर लाखों लोगों ने आशीष पाई है। परमेश्वर का दास जॉन बनियन, जो सुसमाचार सेवा के कारण जेल में डाला गया, 12 वर्ष तक जेल में रहा, वो इस पुस्तक के माध्यम से आज भी संसार के 1-2 नहीं, हर देश में सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। अपनी पुस्तक के द्वारा लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, और पिलग्रिम प्रोग्रेस के द्वारा लाखों लोग अपने जीवन को स्वर्गीय मार्ग की ओर फेर रहे हैं। यह है परमेश्वर का काम। वो विपरीत परिस्थितियों को बदलने की और उसमें भी अपने लोगों को इस्तेमाल करने की शक्ति रखता है। वो छोड़ता नहीं है। 12 वर्ष की जेल उसको हो गई, लेकिन वो जेल पिलग्रिम प्रोग्रेस की रचना का स्थान बन गई, और उस जेल में उसने उसकी रचना करी, और आज भी वो पुस्तक पढ़ी जाती है, अनुवादित की जाती है, छापी जाती है, सबसे ज्यादा बिकती है, और संसार को मार्गदर्शन दे रही है कि संसार के मार्ग को छोड़कर, संसारिकता को छोड़कर स्वर्गीय मार्ग पर चलें। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, और इसलिए आज जब सताव का समय है, बहुत से लोग
सताव झेल रहे हैं, बहुत से लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से रोका जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। परमेश्वर के लोग जेल में भी जाकर उन कैदियों का, जो कि पाप करने के कारण जेल में हैं, उनके उद्धार का, उनके जीवन के परिवर्तन का और उनको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का अवसर बन रहे हैं। और इसलिए हम इन दिनों में निराश हताश ना हो, लेकिन अधिक से अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रार्थना करें अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि सताव के कारण जेलों में हैं और जिनको बांधा जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके घरों को ढाया जा रहा है या जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो कार्य किया जा रहा है वही आसपास के लोगों के लिए, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा, बचाव का कारण ठहरेगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का कारण ठहरेगा। जॉन बनियन 12 साल तक जेल में रहे, उनको सुसमाचार प्रचार करने से रोक दिया गया, लेकिन उनकी रचित पुस्तक आज करोड़ों लोगों को जीवन परिवर्तन का मार्गदर्शन दे रही है। प्रभु इसी रीति से अपने लोगों को आज भी इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। हम उनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करते रहें।